मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, 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 भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी। हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव। बोलो सब। हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव। हाँ शिव शिव शिव, हाँ शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, शिव शिव, हाँ शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, शिव शिव शिव, शिव शिव शिव, शिव शिव शिव, शिव करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव। और तो ऐसा मंत्र जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, 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 भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर
पार्वती पते शिव हरे हरे महादेव शंभो। पवित्र कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी भगवान शंकर माँ जगदम्बा का आज विवाह उत्सव होने वाला है। शिव विवाह आज हम सुनेंगे। उससे पहले पार्वती माता का जन्म आप सभी उपस्थित प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब एक बार की बात है कि राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष जो था, उसने एक सभा बुलाई। सभा बुलाई तो जो अभिमानी लोग होते हैं वो थोड़ा सा देर से पहुंचते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ है। तो सब देवतागण, जो संत ऋषि मुनि जिनको बुलाया था, सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रजापति दक्ष अभी सभा में नहीं पहुंचे हैं। यानी कि त्रिदेव भी बैठे हैं। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सब बैठे हैं। लेकिन राजा प्रजापति दक्ष अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अब भगवान शंकर कभी भी एक मिनट भी खाली नहीं बैठते थे। क्या करते थे भगवान शंकर? हमेशा आंख बंद करके जहां भी बैठे भगवान का नाम जाप, बस। जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हर समय नाम जपते रहा करो। भगवान शंकर ने भी आंख बंद करी। इतने में प्रजापति दक्ष पधारे सभा में, सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं हुए खड़े। अब दक्ष ने जो है भगवान को अपशब्द कहे और अंत में भगवान शिव को शाप दे दिया कि जा, तू शमशान में निवास करेगा। बोले मंदारी फिर भी प्रसन्न, कुछ नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं दिया। उसमें भी प्रसन्न है कि मुझे तो तपस्या करनी है। अच्छा है, शमशान में रहूंगा तो मेरे को कोई विघ्न भी नहीं आएगा, कोई परेशान करने नहीं आएगा। वो उसमें भी प्रसन्न है। भगवान का नाम जप करने वाले को कभी कोई भी प्रभावित कर नहीं सकता है। कोई खुशी, कोई दुख, कोई कष्ट उनके नजदीक आ ही नहीं सकता है। लेकिन नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने भी वापस श्राप दे दिया प्रजापति दक्ष को कि जा, तेरे बकरे का मुख लगेगा। तू बहुत मैं करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं प्रजा का पालन करता हूं, तो तेरे बकरे का मुख लगेगा। ऐसा श्राप नंदी जी ने दे दिया। अब महाराज सब चले गए। कुछ समय बीता, लेकिन अभिमानी तो अभिमानी है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक और यज्ञ का आयोजन किया और उसने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। उनका निमंत्रण नहीं दिया प्रजापति दक्ष ने। अब नारद जी आए माता सती के पास, कैलाश पहुंचते हैं। माता देख रही है कि आज आकाश मार्ग में बहुत चहल पहल है, सब जा रहे हैं सब सवर के। नारद जी कहते हैं कि माता आप नहीं जा रही हैं। सती कहती है कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? आपके पिताजी ने इतना महान यज्ञ का आयोजन किया है कि आपको नहीं बुलाया। माता सती बहुत स्तब्ध रह जाती है। वो नारद जी को कहती नहीं नारद जी हम चलेंगे।
और वो महादेव जी के पास जाती है। भोले भंडारी से कहते हैं कि प्रभु पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, हमें छोड़कर सबको बुलाया है। अब देखो भगवान शंकर क्या कहते हैं, हमें सीखना चाहिए। कहते कि इसमें हमारा ही कुछ भला होगा सती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो बहुत विद्वान हैं, उन्होंने नहीं बुलाया तो इसमें कोई हमारा ही भला है, तुम दुखी मत हो। परंतु सती कहती है कि स्वामी हम नहीं पहुंचेंगे तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे कि दामाद और ससुर में कुछ ना कुछ मतभेद है, अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो तो मेरे पिताजी का घर है, मुझे कितना प्यार करते हैं, निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है, पुत्री को क्या आवश्यकता है। भगवान समझाते हैं कि जब हम किसी चीज को दान कर देते हैं तो उनका अधिकार नहीं बचता है। तो शादी के विवाह के बाद लड़कियों को बिना बुलाए मायके भी नहीं जाना चाहिए, इज्जत कम होती है। भगवान समझाते हैं कि अगर निमंत्रण नहीं आया है तो सती हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती नहीं मान रही है। फिर भी वो भगवान से जिद करती है तो भगवान हामी भर देते हैं। अब सती जाती है राजा दक्ष के भवन में, सभा में, जहां पर यज्ञ आयोजित होने वाला था, यज्ञ चल रहा था। सती जाके प्रणाम ही करती है। राजा दक्ष उनको बहुत ही कड़वे वचन कहते हैं, नजर भर के अच्छे से अपनी पुत्री को देखा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं लिया, और कहते हैं कि उस असभ्य के साथ रहकर तुम भी असभ्य हो गई हो। अरे मैंने निमंत्रण नहीं भेजा, फिर भी बिन बुलाए तुम आ गई। इतनी भी शिक्षित नहीं हो क्या तुम? मैंने तो तुम्हें सब तरह का ज्ञान दिया था, फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। और बहुत कड़वे, और भी बहुत कड़वे वचन जो है दक्ष प्रजापति कहते हैं। तब भी सती कोई जवाब नहीं देती है। अब सती की नजर पड़ती है जहां पर त्रिदेवों का, देखिए पहले कोई भी यज्ञ होता था, हवन होता था, कुछ भी, तो त्रिदेवों का होना आवश्यक था। त्रिदेव पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनका स्थान अवश्य होता था। दोनों देव वहां पर हैं, ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन भगवान शंकर का स्थान भी नहीं है वहां पे। माता सती को बहुत क्रोध आया, उनको अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ, और वो बड़े कड़वे वचन बोलती है अपने पिताजी को। कहती हैं कि अगर आप, मैं चाहूं तो मैं स्वयं शक्ति हूं, ये आपको पता है, क्योंकि आप ही ने वरदान स्वरूप मुझे मांगा था। मैं चाहूं तो अभी आपका सिर धड़ से अलग कर सकती हूँ। जिस मुख से आप मेरे पति को कड़वे शब्द बोल रहे हो, अपमान कर रहे हो, लेकिन इस संसार में ये सीख जाएगी कि पुत्री ने पिता का वध कर दिया, तो मैं स्वयं ही इस यज्ञ में कूद करके स्वयं ही मर जाती हूँ। और माता सती जो है यज्ञ में प्रवेश कर गई और जल करके राख हो गई। अब भगवान शंकर को जब ये पता चला, क्योंकि उनके गण तो आए थे माता सती के साथ, वो जाकर के सूचना देते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा से वीरभद्र जी को पैदा करते हैं। जटा का एक बाल निकालते हैं और उसको भूमि पर पटकते हैं, उसमें से वीरभद्र प्रकट होते हैं। इधर इधर कितनी सुंदर शानदार वॉशरूम गई होगी, वो कह रही थी कथा शुरू करवाते हैं, अभी शुरू हो।
आ जाओ इधर आ जाओ, यहीं आ जाओ, आ जाओ, ये बहनें हैं मेरी। बहादुरगढ़ से पधार शिव ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटका और उससे वीरभद्र पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के जैसा दिखने वाला लेकिन बहुत ही विकराल रूप वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र ने कहा, कहिए स्वामी क्या आज्ञा है। भगवान बड़े क्रोध में है। भगवान ने कहा कि दक्ष प्रजापति का शीश काट दो। वो वहां पर जाता है और एक ही बार में प्रजापति दक्ष का शीश काटकर फेंक देता है और वो शीश पड़ता है अग्निकुंड में और भस्म हो जाता है। अब भगवान शिव पहुंचते हैं, माता सती के अर्ध जले हुए शरीर को लेकर के भगवान तांडव कर रहे हैं और जितने पहाड़, ये भगवान का, अब देखिए कितना प्रभाव था उनके तांडव का। एक एक पहाड़ जो पैर से दबा रहे हैं वो भूमि नीचे धस जाती है और दूसरी भूमि ऊपर उठ जाती है। ऐसे भगवान विष्णु सोचते हैं कि ये तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव को तो होश है नहीं अभी। तो भगवान शिव अपना सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और वो 52 टुकड़े अलग अलग 52 जगहों पर गिरे जाकर के, और वहां पे भगवान शिव ने स्वयं वहां पर 52 शक्तिपीठ की स्थापना की। किस किसने दर्शन किए हैं? ये देखो छोटा सा बालक हाथ उठा रहा है, मैंने दर्शन किए। तुमने कर लिए बच्चा, तुम्हारे अंदर ये भाव आया है। एक दो शक्तिपीठ के तो दर्शन किए ही होंगे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो अब हम मन से दर्शन करते हैं सब 52 के 52 शक्तिपीठ के। फोन दे दो अपना फोन। बोलिए गोरा मैया मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। मैं जानू वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया, मैं जानू वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया, भैरव पर क्रोध में आके तूने
नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु। तो इस तरह से भक्तों माता रानी के कुछ रूपों के तो दर्शन पाए हमने। तो माता रानी को सिर झुकाते हुए आगे कथा में चलते हैं। माता रानी के 52 जो है शक्तिपीठ की स्थापना हुई भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से की। अब देखिए कहते हैं कि चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो और चाहे कितना भी बड़ा दान क्यों ना दिया हो आपने, अगर आप मंदिर में आके आप ये कहते हो कि मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, अनुष्ठान करवा दो, सब भक्तों को रोक दो, महाराज बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं। अनुष्ठान का तो फल पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारा पाप, जितने लोगों को आप रोक रहे हो, इसमें ऐसा नहीं आता कि सेवादार समझे कि भाई हमारी तो ड्यूटी होती रोकने की और हम पाप लेके जाएंगे। वो चीज नहीं कह रही मैं। वो तो एक व्यवस्था है सबको मंदिर में चलाने की, सबको बारी बारी से दर्शन करवाने की, ताकि धक्का मुक्की ना हो। लेकिन अपने वैभव में आकर अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी भी तरह से आप दूसरे भक्तों की पूजा में विघ्न डाल रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कहा गया है। ये शास्त्र कहता है दोस्तों। तो कहते हैं कि माता बेशक से शक्ति थी, लेकिन जो कल भी मैंने समझाया था कि कर्मों के भोग से कोई बचता नहीं है। वो यज्ञ बेशक संपूर्ण नहीं होता, पूरी विधि विधान से हो जाता, लेकिन भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ संपूर्ण होता ही नहीं है। त्रिदेव अवश्य चाहिए यज्ञ में। लेकिन माता ने यज्ञ में कूद करके यज्ञ में विघ्न डाला, तो उनका अगला जन्म कोयल का हुआ। यज्ञ में जल गई थी, शरीर काला पड़ गया था, तो कोयल का जन्म हुआ उनका। अब माता, लेकिन वो तो शक्ति है, कोयल के जन्म में भी भगवान का नाम जप कर रही है। बहुत समय तक माता जो है भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती है, नाम जप करती है, बहुत समय निकल जाता है। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो अपनी सुध बुध खोल करके तपस्या में लग गए थे, तो भगवान शिव जब दर्शन देते हैं बहुत समय के बाद कोयल रूपी सती को, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें इस जन्म से मुक्त कर दूंगा, और अगले जन्म में जब हम फिर मिलेंगे सती, तो तेरा अखंड सौभाग्य होगा और फिर हम नहीं बिछड़ेंगे। देखिए 2 प्रकार से बोला जाता है। जो 52 भगवान के गले में जो 52 मुंडों की माला है, वो कहते हैं कि वो भगवान की 52 पत्नियां हुई, शक्ति के ही वो रूप है। और लास्ट में जब माता पार्वती को इतना तप क्यों करना पड़ा भोलेनाथ के लिए, ताकि उनका साथ अखंड रहे, दोबारा से उनको जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि भोले बाबा में बहुत शक्ति थी। वो तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उनको समय समय पर शरीर त्यागना पड़ता था माता को। तो उनके जितनी ही शक्ति बल प्राप्त करने के लिए उन्होंने पार्वती जन्म में बहुत तप किया, और तब से अब तक मां पार्वती साथ है भोले बाबा की। तो भक्तों, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में जब कोकिला इस अधिक मास जब आता है, भगवान ने कहा था कि अधिक मास में जो है तुम कोकिला इस रूप से जो है छूट जाओगी।
तो उस अधिक मास को कोकिला मास भी कहते हैं, कोकिला अधिक मास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि इस अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व है कि माता को जो है इस अधिक मास में तप करने से, इसलिए इसमें पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। भोले बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, सती माता की सुनी, उनको कोयल से छोड़ करके फिर पार्वती रूप मिला, पार्वती जन्म मिला, उस योनि से छुटकारा मिल गया। हमारे हिंदू धर्म में हर एक मास का बहुत धार्मिक महत्व है और कहते हैं कि इस अधिक मास में कहते हैं 33 मालपुए दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप कहोगे दिन तो 30 है तो 33 मालपुए कैसे, हर रोज का एक, 30 मालपुए 30 दिन के, हर रोज का एक मालपुआ, ऐसे नहीं एक दिन का एक अगले दिन दो, ऐसे नहीं, हर रोज का एक। 31वां मालपुआ अगर गलती से बहन बेटी के घर का खा लिया हो, आजकल सब खा लेते हैं, बेटी के घर में जाते हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए, अगर खा लिया तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे करके आना चाहिए, भोजन के नाम का, पहले ही दे दो फिर ग्रहण करो, तो उससे छुटकारा हमें मिलता है। उससे जो पाप चढ़ा 31वां मालपुआ अगर अधिक मास में आप दान करते हो तो बहन बेटी के घर का खाया, उससे छुटकारा मिलता है। 32वां मालपुआ जो है ब्राह्मण के घर का, संत के घर का, किसी मंदिर का, गुरु के घर का खा लिया हो, उसके दोष से मुक्ति मिलती है। अब आप कहोगे कि गुरु के घर जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो भंडारा, उसको तो कहते हैं भगवान का प्रसाद है, खाओ, है भगवान का प्रसाद, लेकिन जिस निमित्त वो भंडारा हुआ है, मान लो मैंने भंडारा करवाया है, मैंने बोला था कोई मेरा कार्य, मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हुई, उसके निमित्त मैंने भंडारा करवाया, आपको तो नहीं पता कि वो किस चीज का भोजन है, लेकिन वो मंदिर में आया, आप पर भार नहीं होएगा वो, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा है तो सब प्रसाद बन गया फिर। लेकिन चाहे 10 रुपए का अपनी पर्ची करवाओ भंडारे में, तब भंडारा ग्रहण करो। तो किसी ने अगर गलती से खा लिया और उसके लिए आपने अगर पे नहीं किया है तो उससे आपको छुटकारा, वो 32वां मालपुआ दान जो आप करते हो अधिक मास में, उससे छुटकारा मिलता है भक्तों। नाथ द्वारा गए है कोई दर्शन करने, मैं भी नहीं जा पाई हूँ। इस बच्चे ने, ये कान्हा जी आया है, ये पीले वस्त्र धारण करके हर चीज में कहता हाँ मैं, बहुत सुंदर बेटे, आप करोगे, बहुत सुंदर। तो नाथ द्वारा में पैसे लेके प्रसाद देते हैं, फ्री में प्रसाद नहीं मिलता वहां पे। यहाँ पे जैसे आप दर्शन करने जाओगे, पंडित जी तिलक करेंगे, आपके हाथ में प्रसाद दे देते हैं, वहां पे पैसे लेके प्रसाद देते हैं। उसके पीछे का यही मकसद है कि आप यहाँ पे इतनी दूर आए हो दर्शन करने तीर्थ धाम में, तो यहाँ से कुछ अच्छे कर्म लेके जाओ, पाप कमा के ना जाओ, दोष ना लगे, पाप नहीं दोष ना लगे आपको। तो भक्तों 33वां मालपुआ अगर किसी के घर में सावड़ है या सूतक है, उसके घर का खा लिया, कहते हैं किसी के घर में सावड़ है या सूतक है तो उसके घर में जब तक हवन ना हो हमें भोजन नहीं पाना चाहिए, बल्कि उनको सूतक हो तो बना के अपने घर से दे दो, उसकी अगर खाया हो तो उसके दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये मालपुए का दान कहा गया है अधिक मास में। और जो 30 मालपुए थे उनमें से 3 मालपुओं का बताती हूँ मैं, सारे तो मैंने नहीं, क्योंकि अब शिव विवाह करना है, समय कम हो जाएगा। 7वें दिन मालपुआ, जो 7वां मालपुआ दान करोगे उसमें, अच्छा खाली मालपुआ नहीं करना, उसमें कुछ ना कुछ रख के करना होता है। 7वें दिन जो मालपुआ अगर आप दान करोगे तो उसमें 1 लौंग रखनी है, उससे क्या होगा, स्त्री विधवा नहीं होती है। 9वें दिन का मालपुआ, उसमें तुलसी दल रखना है और तब दान करना है। घर में किसी को बड़ी बीमारी नहीं आती,
11वें दिन का मालपुआ, उसमें एक सिक्का रखना है, तब दान करना है। इससे गरीबी नहीं आती, घर में बरकत बनी रहती है, धन आने लगता है। तो ऐसे बहुत महत्व है, विष्णु पुराण में है ये पूरा अधिक मास का, सुनना चाहिए। क्योंकि उसके लिए तो वो सुनने के लिए स्वयं ही 2-3 दिन चाहिए, अगर 2-2.5 दिन, बहुत वर्णन है इसका। अब महाराज आगे सती माता जो है कोयल के जन्म से मुक्ति पाती है और मैनावती के गर्भ से बसंत ऋतु में चैत्र मास में जो है उनका जन्म होता है। बोलिए पार्वती माता की जय। अब पार्वती माता जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, नारद जी उनको उपदेश देते हैं। नारद जी ने ही उपदेश दिया था, तब माता जो है तपस्या करने गई थी। एक तरह से नारद जी को उनका पार्वती जी का गुरु भी कहा गया है, क्योंकि गुरु के ही सानिध्य में हम भगवान का नाम जपते हैं और तभी हम भगवान को पाते हैं। बिना गुरु के कोई भगवान को नहीं पा सकता है। तो पार्वती माता जो है तप करने जाती है। अब माता जो है बड़ी हो रही है, धीरे धीरे तप कर रही है, बहुत घोर तप करती है। अब राजा हिमाचल जी कौन थे? पार्वती माता के पिताजी। उनकी माता का नाम मैनावती और पिता का नाम हिमाचल था। तो राजा हिमाचल जी ने नारद जी से पूछा कि बाबा मेरी कन्या के हाथ देखिए, हस्तरेखा देखिए, इसमें क्या गुण है वो बताइए। देखिए पहले जब राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे तो वो पैदा होते ही जो है उनकी कुंडली दिखाते थे, हाथ दिखाते थे। अब नारद जी बता रहे हैं कि आपकी कन्या में बहुत सद्गुण होंगे, बहुत सद्गुण है, भंडार है ये गुणों का, पर एक कमी है। बोले क्या? बोले कि जो इनको पति मिलेगा वो अवगुण होगा, जोगी होगा। अब मैया पिता का तो पता नहीं, क्योंकि माँ बाप कोई होंगे नहीं उनके, कोई आगे पीछे नहीं होगा, जोगी होगा, अमंगल वेशधारी होगा। अब कोई अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह करने का सोचे और किसी से पत्री दिखाए और ऐसे ऐसे बोले तो कौन मन करेगा विवाह करने का? नहीं करेगा। हिमाचल जी बोले कि देव ऋषि के गुण ही क्या रह गया, ऐसा क्यों बता रहे हो आप? मेरी पुत्री के सारे गुण तो भरे के भरे ही रह गए। पुत्री गुणवान है तो उसका क्या करूंगा मैं? एक और तो आप कह रहे हो कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी, और इतनी प्रशंसा मेरी पुत्री की कर रहे हो और दूसरी ओर कह रहे हो कि ऐसा बावला पति मिलेगा। कुछ कीजिए, कोई उपाय कीजिए। महाराज क्या करें? अब ये सुनकर पार्वती की जो माँ थी मैनावती, वो बुरी तरह से रोने लगी, अश्रु धारा बह रही है और पार्वती जी भी रो रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्यों? मैना जी तो दुख के मारे रो रही है और पार्वती जी खुशी से रो रही है। दो तरह के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू, एक दुख के आंसू। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। क्यों? प्रसन्नता से क्यों रो रही पार्वती जी? क्योंकि उनको पता है कि ये सब लक्षण तो मेरे भोलेनाथ में घटित हो रहे हैं। उनको तो पहले से ही पता है। और जैसे अवगुण का अर्थ, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा पति अवगुणी होगा, अवगुण का अर्थ निर्गुण और निराकार है। माता समझ जाती है, और भोलेनाथ तो निर्गुण और निराकार ही है, मेरे शिव ही हो सकते हैं। अमान कहा, अरे जीव में मान और सम्मान होता है, भगवान शिव तो मान सम्मान से बहुत परे है।
मेरे शिव मान सम्मान से बहुत परे है, क्योंकि परमात्मा में ज्ञान शून्यता होती है। कहा है कि ज्ञान मान सब एक हुनाई, ज्ञान मान सब एक जैसा है। जैसे प्रजापति दक्ष ने भी श्राप दिया, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं भोलेनाथ। ऐसे ही मैं कहती हूं, जब इंसान नाम जप करता है और हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो अगर वो पहले से ही जाप कर रहा होगा तो उस कष्ट का उतना अनुभव उसको नहीं होगा, वो कष्ट उसको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नाम जप जो है, भगवान का नाम बल देता है। तो भगवान शिव तो स्वयं परम पिता परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है वो तो उन पे इन चीजों का असर कहां होने वाला है? तो वो यही है। और नारद जी गूढ़ बातें कह रहे हैं जिनको सिर्फ पार्वती माता समझ रही है। अब नारद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है जब बारात आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य लोग तो जो देखेगा उसको मानेगा, और वो जब ऐसा वेश धर के बारात में आएंगे दूल्हा बन के, तो सब नारद जी को कहेंगे कि नारद तूने तो कहा था। अगर नारद उस समय बड़ाई मारता तो क्या कहते, अरे तुम तो झूठे हो, तुमने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, और ये देखो इनमें तो कोई ऐसा गुण है ही नहीं। इसलिए नारद जी पहले ही बता रहे हैं कि उनको समझना पड़ेगा, और माता समझ रही है, इसलिए वो प्रसन्नता के आंसू जो है उनके बह रहे हैं। अब मैना जी कहती हैं कि ये कैसा वर बताया, ना माता ना पिता, अरे मेरी पुत्री के कोई होगा ही नहीं, ना सास ना ससुर, तो कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? आजकल के माता पिता होते तो कहते हैं तो बहुत सुंदर है, सास ससुर नहीं है ना? अच्छी बात है, लेकिन मैनावती रो रही है कि सास ससुर नहीं होंगे तो कैसे मेरी बेटी रहेगी। अब पार्वती माता कह रही हैं, अरे उनको माता पिता की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं जगत पिता है। पूरा जगत जो है उनका बच्चा है, और वो पिता है, मैं माता बनने वाली हूँ। तो हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, और वो तो मृत्यु लोक में भी निवास करते हैं जहां हम रहते हैं पृथ्वी पर ही। तो हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, पता नहीं माता क्यों हो रही है। सोचने का तरीका, बस समझ का अंतर है और कुछ नहीं। अब नारद जी कह रहे हैं कि ये सभी लक्षण जब उनके पिता दुखी हो जाते हैं, जो भगवान शिव में घटित हो रहे हैं, तो पार्वती जी का जब उनसे विवाह होगा तो ये जो अवगुण है वो गुण में बदल जाएंगे उनके। अब सांत्वना तो देनी थी माता पिता को, वो अभी इतने अकेले हैं, इतने वो उनके अंदर अवगुण है, लेकिन जैसे ही पार्वती के साथ विवाह होगा, ये इतनी सगुण है आपकी कन्या कि उनके सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। कहते हैं ठीक है, सारे दोष जो है गुण में परिवर्तित हो जाएंगे उनके। ठीक है, इतना सामर्थ्य है माता में, पार्वती में। ये कह करके नारद जी चले गए। अब महाराज माता पार्वती जी खूब कठोर तप कर रही है, भूखी रही, सब कुछ त्याग दिया, और वर्षों तक कठोर तप किया माता ने। तब आकाशवाणी होती है कि आपका तप पूर्ण हुआ और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं। भोलेनाथ स्वयं आकाशवाणी करते हैं कि उन्हीं का नाम जाप कर रही है माता तप में। अब जो है मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हुई और तुम अपने माता पिता के साथ अपने महल में वापस जाओ। माता चली जाती है, प्रसन्न है। राधे राधे।
आ जाओ इधर आ जाओ। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जब से सती ने, आप पी लो चाय, पी लो, कोई बात नहीं, अभी है समय। जब से माता सती का भगवान से वियोग हुआ था, जब उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, तब से भगवान तप में लीन थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, ऐसे तप में विलीन हो गए थे। मुनियों को उपदेश कर रहे थे। जब वो उनकी तप से उनका ध्यान हटता था तो मुनियों को उपदेश करते थे, राम कथाएं सुनाते थे, भगवान राम का चरित्र सुनाते रहते थे और कोई दूसरा कार्य वो नहीं करते थे। उस समय पर सबको भूल गए थे, सब कुछ। अब भगवान शिव का ये नेम था और अब भगवान विवाह करने जा रहे हैं, तो अब उनका प्रेम हम देखेंगे। नेम रखा, सती का जब त्याग कर दिया और वैरागी हो गए, शिवत्व का भी त्याग उन्होंने कर दिया था, वो भूल गए थे सब। अब राम जी ने शिव जी का ये हाल देखा, क्योंकि भगवान शिव जी जो है, विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों आपस में एक दूसरे के आराध्य देव हैं। वो उनका नाम जप करते हैं, वो उनका नाम जप करते रहते हैं। अब जिसका हम नाम ले रहे हैं वो पीड़ा में तो देख नहीं सकते, वो भगवान परमपिता परमात्मा है। अब भगवान राम ने जब ये हाल देखा तो भगवान शिव को दर्शन दिए और बोले कि भोलेनाथ, आप सारी दुनिया को मेरी कथा सुनाते हो। अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि पूरी दुनिया को मेरी कथाएं सुनाते घूमते हो, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। भगवान शिव ने कहा, आहा प्रभु, आप कथा सुनाएंगे तो मेरा सौभाग्य है। हमारे सामने हमारे आराध्य देव आ जाए और कहे कि कथा सुनाएंगे, क्या ही सौभाग्य है। भगवान राम जो है कथा सुना रहे हैं, और देखो किसको और किसकी कथा सुना रहे हैं, समझने योग्य बात है। भगवान राम किसकी कथा सुनाएंगे? भक्त जब कथा सुनाता है, कथा कहता है, तो वो अपने भगवान की कहता है। हम भी भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, हम भक्त हैं। और इसलिए मैंने पहले बताया था, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो भगवान राम अगर कथा सुनाएंगे तो किसकी सुनाएंगे? अपने भगवान की, शिव की। तो राम जी कथा सुना रहे हैं, शिव को शिव की ही कथा सुना रहे हैं। शिव को शिव की ही कथा सुना रहे हैं श्री राम जी। उनको उनका ही चरित्र गा करके सुनाते हैं। क्या सुंदर बात है। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जो भगवान शुद्ध बुद्ध होकर के सिर्फ राम नाम में ही विलीन हो गए थे, अब आगे ब्याह करवाना है तो उनको याद तो दिलाना था कि आप निकलो इसमें से। तो उनको उनकी कथा पूरी सुना के उनको समझ में ला रहे हैं। और भगवान ने विस्तार से पूरी कथा कही। जब कथा संपूर्ण हो गई, पूरी कथा, प्रसाद में अगर चाहिए हो तो क्या? हाँ हाँ, कथा के अंत में मिल जाएगा। अब जो कथा कह रहा है, जब कथा संपूर्ण हुई तो उसको कथा कब लगती है? जब दक्षिणा जाए। भगवान राम कह रहे हैं दक्षिणा दो, शिव जी कह रहे हैं कि प्रभु सब आपका ही तो है, आप कहिए जो चाहो आप ले लो, बताइए क्या चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब विनती मन सुनो शिव, जो मुंह पर निचले।
कि मेरी विनती सुनो शिव, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, जाहि विवाह हो शैल जल, यह वही मांगोगे, कि बिना कोई प्रश्न किए शैल जल यानी कि शैल यानी कि हिमालय, हिमालय की पुत्री से विवाह कर लो। ये दक्षिणा भगवान ने मांगी। शिव भगवान कह रहे हैं तुमने तो फंसा दिया मुझे, पर ठीक है प्रभु, इस कथा की अगर यही दक्षिणा है तो मैं अवश्य दूंगा। भगवान राम कह रहे हैं वैसे भी तुम जब भी मेरा नाम जपते हो तो सब भूल जाते हो, लेकिन तुमने तो स्वयं आकाशवाणी किया, तुम्हें पता है कि पार्वती ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा तप किया है। बोले हाँ प्रभु, और अब तो मैंने आपको जुबान दी है तो मैं अवश्य जो है विवाह करूंगा। आप स्वामी हैं, आपकी आज्ञा है, और आपकी आज्ञा को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। और भगवान राम को फिर डर बैठ गया, क्योंकि भोले बाबा को सब जानते हैं। वो कहते हैं मेरी आज्ञा को सिर पे मत धरो, तुम्हारे सिर पे तो गंगा है और जल में तो सब बह जाता है, मेरी आज्ञा भी बह जाएगी, थोड़े दिनों में भूल जाओगे, फिर राम 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 करने लगोगे। सिर पे मत रखो मेरी आज्ञा को। बोले प्रभु कहाँ रखो? बोले हृदय में रखो। बोले ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। अब भगवान शिव जो है हृदय में आज्ञा रख रहे हैं, भूलेंगे नहीं। अब जो है हृदय में आज्ञा रखी तो भगवान दुनियादारी में ढा रहे हैं। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सप्तऋषि आए थे सबसे पहले। भगवान सप्तऋषियों को बुलाते हैं। अब देखिए, भगवान शिव को संशय नहीं है पार्वती के तप पे कि वो मेरे लायक कन्या है या नहीं है, लेकिन अब वही मैं कह रही हूं कि दुनियादारी निभा रहे हैं। अब सबको बताना है कि वो कन्या मेरे लायक है या नहीं है, कितने गुण हैं उसमें, स्वयं भगवती है वो। तो सप्त ऋषियों को भेजते हैं कि जाओ और पार्वती को बोलो कि कहा तुम ये भोले भंडारी से विवाह कर लो तो शमशानवासी है। अरे तुम्हें अगर इतने गुण हैं, तुम्हें तो बहुत सुंदर पति चाहिए। इस तरह से सप्तऋषि जा करके पार्वती माता को कहते हैं। माता एक ही लाइन बोलती है कि आप लोगों का सत्कार है, स्वागत है यहाँ पर कि आप लोग मेरे पास आए, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं भगवान शिव को मन से अपना पति धारण कर चुकी हूं। तो अब ये वाक्य सुनना भी मेरे लिए पाप है। सप्तऋषि जो है फिर माता के आगे प्रणाम करते हैं, फिर वो बताते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। इस तरह से जो है सप्तऋषि आते हैं और भगवान शिव को कहते हैं कि आप अब विवाह कर सकते हैं, कन्या तो बहुत ही सुयोग्य है। और अब सप्तऋषि आए हैं तो अब सबको पता चल गया कि हाँ भाई बातचीत चल गई है विवाह की। अब जो है भगवान शिव सप्तऋषियों को भेज के फिर बैठ जाते हैं आराम से कि भाई आएगा उनका जवाब तो ठीक है। और वो राम 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 करते करते जो है फिर कई वर्ष निकल जाते हैं। भगवान जब समाधि लेते थे तो हमारी तरह नहीं कि 15 मिनट बस ध्यान में बैठे, सालों साल निकल जाते थे। वो सुध-बुध खो देते थे राम नाम में, इतने खो जाते थे उनको कोई दूसरी चीज याद नहीं रहती थी। अपने शरीर का भार नहीं रहता था तो अपने हृदय की आज्ञा तो कहां से आ गई। वो फिर ध्यान में तप में चले गए। अब जो है सारे देवता व्याकुल हो रहे हैं। भगवान का विवाह करवाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि तारकासुर का वध करना है। और तारकासुर ने ब्रह्मा की तपस्या करके क्या वरदान पाया था कि शिव पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, और विवाह होगा तो पुत्र आएगा। अब जो है सारे देवता इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कि अब शिव की समाधि कौन भंग करवाए। सब डरते हैं,
समाधि भंग करवाई और क्रोध आ गया तो कौन आगे आए? अब सारे देव जो है कामदेव से प्रार्थना करते हैं कि कामदेव तुम जाओ। कामदेव कहते हैं कि मैं मिला था मरवाने को। फिर ब्रह्मा जी समझाते हैं कि ये देखो त्रिलोकों के लिए तुम ये बहुत महान कार्य कर रही हो। और कामदेव जी भूल जाते हैं कि ओहो मैं तो कितना अहम हूं, त्रिलोक के देवों के काम में आ रहा हूं। अगर मैं मर भी गया तो भी मेरी मौत तो ऐसे मिथ्या तो जाएगी नहीं, इतिहास में मेरा नाम होगा कि कामदेव ने कितनी बड़ी जो है सबके कहने से उनका ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया। और इस तरह से जो है भूल जाते हैं कामदेव जी और कहते हैं कि शिव विद्रोह ध्रुव मरण मोरा, तदापि कर्म में कारज तोड़ा। सबकी भलाई के लिए मैं आपका ये काम करने को तैयार हूं। कामदेव जी मान जाते हैं, सब देवता प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी बोले कि बस इतना कर दो, आगे सब हम देख लेंगे। कामदेव जी कहते हैं कि ये बस इतना है, मैं जान से जाऊंगा, मुझे पता है मैं जान से जाऊंगा, और तुम्हारे लिए बस इतना है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, बड़ा परोपकार है तुम्हारा। अब कामदेव जी फिर फैल जाते हैं। अब कामदेव जी परोपकार के प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अगर वो सीधे सीधे जा करके समाधि से जगा देते तो वो भस्म नहीं होते। कल भी मैंने ये कथा सुनाई थी, नारद जी का जब अहंकार भंग की कथा सुनाई थी, तो उसमें वो क्या करते हैं, प्रदर्शन के चक्कर में बहुत फैल जाते हैं और अपने काम का प्रभाव इतना कर देते हैं कि नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष सब कामरत हो जाते हैं। उस स्थान के जीव मात्र का, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सब कामरत हो जाता है। ऐसे फैल जाते हैं कामदेव जी, अपना इतना चलाते हैं, सब काम के वशीभूत हो जाता है। अब भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लग रहा है। नदी, तालाब, सरोवर सब उछल रहे हैं, सब कामरत है। अब समाधि भगवान की करनी थी, लेकिन ये कार्य ठीक नहीं है, तो भगवान शिव को क्रोध आता है। कामदेव जी अपनी सारी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं शिव पर, लेकिन वो हार जाते हैं। अंत में पंच बाण का संधान करते हैं, तो वो बाण भगवान के हृदय में जाकर के लगता है, भगवान शिव के हृदय में। और भगवान शिव के हृदय में कौन है? श्री राम, वो वास करते हैं। और जैसे ही वो काम का बाण हृदय में लगता है तो राम जी हृदय से निकल के चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर काम होता है वहां भगवान है ही नहीं सकते। और तब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो राम में ही रमते हैं और राम को ही उनसे दूर कर दिया तो क्रोध क्यों नहीं आएगा। और वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। अब कामदेव जी भस्म हो जाते हैं और जैसे ही वो बाण भी कामदेव जी, क्योंकि डर तो उनको भी था, तो वो सीधे सामने खड़े हुए बाण नहीं चला रहे, हृदय को चला रहे, आम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां पत्तों में से छिपके के बाण चलाते हैं सीधे हृदय पे भगवान के। क्योंकि कहते हैं भयहु कोप कपोल त्रिलोका, क्योंकि इतना भय था कि भगवान शिव अगर क्रोध में आए तो तीनों लोग कांपते हैं। तो भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं, कामदेव को जो है जलाकर भस्म कर देते हैं। तभी उनकी कामदेव जी की पत्नी आती है रति विलाप करती हुई, और भगवान शिव बड़े करुणाकर हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पति दोबारा से जन्म लेंगे और वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके पैदा होते हैं नाम से। अब सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के साथ आए डरते डरते, क्योंकि वहां
पे कामदेव जी की राख पड़ी हुई है सामने। राख को देख के वो भी भय खा रहे हैं कि कहीं हमारा भी ऐसा ही हाल ना हो जाए। डरते डरते आते हैं, प्रभु बहुत दिन हो गए हम किसी बारात में नहीं गए, आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव को फिर ध्यान आता है कि वो ये तो मेरे राम की भी आज्ञा थी जिसको मैंने हृदय में धारण किया था, तो वो बहुत आसानी से हाँ कर देते हैं क्योंकि भगवान राम की आज्ञा को वो टाल नहीं सकते। ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, भगवान शिव कहते हैं। देवता बड़े खुश हो गए, नाचने लगे। अब सब भाग गए ये सुनते ही। देखिए अब जब उत्सव होता है, खुशी होती है, तो भगवान को हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। और जिनके नाम का उत्सव हो रहा है, ऐसे ही कृष्ण जन्म में भी हुआ था। भगवान कृष्ण जी जब पैदा हुए हैं, उनके पैदा होने का उत्सव चल रहा है। सब लोग इकट्ठे हैं, बहुत भोजन कर रहे हैं, जो मन चाहे खा रहे हैं। इतना भोजन और इतना दान दक्षिणा लोग भर भर के लेके जा रहे हैं क्योंकि मुंह मांगा दान वसुदेव जी जो है दान कर रहे थे कि मुंह खोलो क्या चाहिए बस। इतनी गायें, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना धन रत्न, बोलो बस। और जिसके लिए इतना भव्य आयोजन हो रहा था, वो अकेले अंदर एक सकट के नीचे सो रहे हैं, अकेले। तो ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि जिसके लिए आयोजन हो रहा है उसको अकेला छोड़ देते हैं। अब सब देवताओं ने देखा, एक तिथि तय हो गई कि इस दिन बारात चढ़ेगी, और तिथि तय करके सब भागे अपने सजने संवरने। शिव को भूल गए, अपने अपने लोग चल दिए और जाने बारात में जाने की तैयारी करने लगे, खुद को सजाने लगे, अपने वाहन को सजा रहे हैं और छोड़ रहे भगवान भोले बाबा को अकेला। कोई देवता पूछ नहीं रहा है उनको जिनका विवाह है। अब भगवान शिव के गण है। 4 बज गए, एक भजन करें या कथा में आगे चले? शिव विवाह का उत्सव भी होना, कथा ही कर लेते। अब भगवान शिव के गण बोले कि प्रभु पहले हमें नहीं पता था, हमें तो पहले से ही पता था कि ये देवता ऐसे ही है, ये तो सिर्फ अपना कार्य करवाना था इनको, बस ब्याह की हानि हो गई और ये चलती है हमें छोड़ के। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमें सब आता है, अब तनिक भी चिंता मत करें, हम सजाएंगे आपको। बारात की तैयारी हो रही है, अब सजाना शुरू करते हैं भोले बाबा को। और सबसे पहले कहते हैं कि आभूषण चाहिए। आभूषण कहां से लाएंगे? वहां तो कैलाश में तो कुछ भी नहीं है, शमशान की राख, सर्प, पशु पक्षी वही घूम रहे हैं, या बर्फ। एक गण जाता है भागा भागा, दौड़ा जाता है और बहुत सारे रंग बिरंगे छोटे बड़े सर्प उठा के लाता है। जो छोटे छोटे सर्प थे उनको कानों पे लटका देता है कि ये कुंडल बन गए भगवान आपके। और भगवान भी हंस रहे, बड़े प्रसन्न हैं, नखरे नहीं कर रहे हैं कि अरे मेरा विवाह क्या पहना दिया, इनके बीच में तो हमेशा ही रहता हूं। जैसे हम हर रोज सजते, विवाह में तो कुछ अलग से होता है, हर रोज तो नहीं पार्लर जाके सजते हैं, लेकिन विवाह होता है तो पार्लर में जाके सजते हैं। और वो सांपों को तो भगवान रोज ही धारण करते थे, लेकिन आज भी वो सांप ही लटका दिए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। अब जो थोड़े से बड़े सांप थे उनको हाथों में लपेट दिया, बाबा ये आपके कंगन हो गए, ठीक है। गले में सांप लटका दिए, ये आपके हार हो गया। अब मोर पहनाना है। मोर कैसे पहनाए? एक बहुत बड़े सर्प को लाते हैं और उसको गोल 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 करके सर पे उठा देते हैं कि ये आपका मोर बन गया। ऐसे सजा रहे हैं, सर्प को गोल गोल घुमा रहे। सर्प कह रहा है कि आज मेरी जान लेके रहोगे क्या?
थोड़ा धीरे से घुमाओ। वो कह रहे हैं कि बाबा का विवाह है, जितना कस के गोल गोल घुमाओ गोल ढिल्ला हो जाएगा, ऐसे ही कस के बैठे रहना। ठीक है, मोड़ बांध दिया। अब जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाना है तो इतने सर्प के ढेरों में से कहते कोई पतला सा लंबा सर्प लाओ ढूंढ के। सारे सर्पों को इधर उधर करते हैं, पतला सा लंबा सर्प लाते हैं, उसको जनेऊ के रूप में धारण करवाते हैं। गले में लपेट दिया वासुकी नाग को। सारे सर्पों के आभूषण एड़ी से लेके चोटी तक, पैरों में पहनाने के, हाथों में, कानों के, गले के, सब सर्प के आभूषण भगवान को तैयार किया जाता है। अब गण भी ऐसे ही है, भूत प्रेत ही तो है गण। वो कहते हैं बाबा आप तैयार हो गए, खड़े होकर दिखाओ। बाबा खड़े होते हैं। अरे तोबा तोबा, अरे मस्तक तो पहले ही, आभूषण पहले पहना दिए। आप ऐसे नहीं जा सकते हो, यहाँ तो हम सब गण हैं, ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आप अब ऐसे ही नहीं जा सकते हो, अब तो वस्त्र चाहिए। बोले ठीक है, वस्त्र भी ले आओ। वस्त्र ढूंढते हैं, वस्त्र कहाँ मिले। अब भगवान के बागंबर को उठाते हैं, उसको लपेट लेते हैं। लपेटते हैं, उसमें नाला इलास्टिक तो कुछ है नहीं, वो टिक नहीं रहा कमर पे। क्या करें, बेइज्जती हो जाएगी अगर वहां पे खुल गया तो। बारात जा रही है, लड़की वालों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अब कहते हैं कि कोई मजबूत सा सर्प लाओ जो कमर पे निपट जाए, इस बागंबर को रोक दे कमर पे। एक बड़ा सा सर्प लाते हैं। अब दूर जो है सारे सर्पों में से देख रहे, एक सर्प जो है बहुत नाच रहा है। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा, इसको लपेट दो। सब कहते हैं ये वैसे ही नाच रहा है, अगर ये वहां पे नाचने लगा तो बागंबर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ढोल तो वहां भी बजेंगे। उसको कमर पे लपेट रहे हैं, वो टिक नहीं रहा। सब कहते हैं अरे भगवान शिव को कितना मानते हो, आज उनका ब्याह है, आज उनकी बारात जा रही है। कहते हैं ठीक है, तुम भी ब्लैकमेल कर लो, वो टिक जाता कमर पे। ठीक है, सबको बांध देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक गण आता है और वो कहता है कि और सारी तैयारी तो हो गई पर मेकअप नहीं हुआ। आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, मेकअप तो हुआ नहीं। अरे दूल्हे का मेकअप करना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई सामान है नहीं। फिर एक छोटा सा गण आता है मेरे पास है, अरे बहुत पाउडर है मेरे पास, बोले लेके आओ। थोड़ा थोड़ा जाता है शमशान में और वहां से राख भर के लाता है और पूरे शरीर पे भगवान के भस्म लगा देता है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं भोले भंडारी। सब नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। भोले बाबा भी साथ में नाच रहे हैं क्योंकि उनको भी भस्म बहुत पसंद है। अब जो है भोले बाबा को भस्म क्यों पसंद है, उसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है। एक बार जो है एक शव यात्रा निकल रही थी, तो शव यात्रा के साथ साथ जो लोग चल रहे थे वो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। अब भगवान को क्या चाहिए, राम का नाम। भगवान पृथ्वी पर जब विचरण कर रहे थे तो वो ऐसा सुनते तो उनके पीछे पीछे चल देते हैं, अरे ये तो मेरे जैसे ही हैं, कितने अच्छे लोग हैं, देखो राम नाम का जाप कर रहे हैं और चलते चलते जा रहे हैं, कह रहे हैं राम नाम सत्य है। अब वो शव यात्रा वहां पर पहुंची शमशान घाट में, वहां पे जलाया गया मुर्दे को। जब मुर्दा जल रहा था तो जो साथ में लोग आए थे वहां पास में एक चाय की दुकान थी, वहां चले गए, कहते चाय पी लेते हैं। चाय पी रहे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि ये देखो बगल का जो मुर्दा वो कितना तेज जल रहा है, हमारे वाले में कुछ ना कुछ तो कमी है। भगवान सुने कि अभी तो नाम जप कर रहे थे, अब ये क्या बातें कर रहे हैं।
क्या चर्चा कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि हाँ मुझे पता है इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा ही व्यक्ति था ये। अरे मेरे घर में पुताई का काम चल रहा था और इस समय पे महाराज मेरे को काम बीच में छोड़ के आना पड़ गया, शव यात्रा में आना पड़ा मुझे। तीसरा कहता है अरे तुम तो छोड़ो, मेरी तो सरकारी नौकरी है, मैं तो तब तक समय पे नहीं पहुंच पाया। चौथा कहता है अरे मैं तो दुकान खुली छोड़ के आया हूं और यही ग्राहक आने का समय है, मेरा तो कितना नुकसान हो गया। भगवान कहते हैं कि अभी तो ये राम 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 कर रहे थे और अब सब कह रहे हैं दुकान मकान नौकरी। कैसे लोग हैं भगवान। और फिर और आश्चर्य तो जब हुआ भगवान को, जब एक पांचवा व्यक्ति आया और बोला अरे भाइयों तुम सब सही कह रहे हो, अरे इसको मरना ही था तो संडे को मर जाता। कितनों का नुकसान करवा के गया बताओ। भगवान कह रहे हैं कि जिसके लिए राम का नाम लिया जा रहा था वो राम जल चुका था वो, तो तू चाहे जिंदा जैसा भी था लेकिन जब तू साथ चल रहा था तो राम नाम चल रहा था, और जब तू भस्म हो गया तो अब तेरी बुराई चल रही है। तो इन लोगों से तो तू ही अच्छा है। और भगवान उसी की भस्म को उठा करके लगा लेते हैं, तब से भगवान को भस्म प्रिय। इस तरह से यही हमारा हाल है। सुबह सुबह नहा धो के पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है, और एक जोत जला के 2 बार राम 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 राधे 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 कह के और फिर खटोला बिछा के जो घर में बैठी। अरे उसको देखा था कल, यही हाल है। अब महाराज गण कह रहे हैं कि प्रभु सोने का मुकुट धारण नहीं करोगे, क्योंकि हमने और भी बारातें देखी हैं देवताओं की आकाश मार्ग से जाते हुए, वो सब तो सोने का मुकुट धारण करते हैं। भगवान कहते हैं देखिए अब शिव कैसे सोचते हैं, कैसे है उनके विचार। भगवान कहते हैं कि जिसके पास सोना है उसके पास अभिमान है, और जिसके पास नहीं है उसको ईर्ष्या है। तो जिसके पास है वो भी गलत है, जिसके पास नहीं है वो भी। तो ऐसे काम ही क्यों करने, सोने के चक्कर में ही नहीं पड़ना, राम नाम जपो। इसलिए भगवान यहाँ पे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप पृथ्वी लोक में हो, बेशक पहनो, है तो पहनो, उसका अभिमान मत करो, नहीं है तो दूसरों से जलो मत, भगवान का नाम हमेशा जपते रहो। अब जो है कहते हैं प्रभु फिर अगर सोने का मुकुट धारण नहीं करोगे तो मुकुट कहां से आएगा। भगवान कहते हैं इतनी लंबी लंबी जटाएं किस काम आएंगी, लपेटो उनको लपेटा जाता है, सर पे मुकुट बन जाता है। वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए। अब महाराज वाहन की बारी आई, दूल्हा तो तैयार हो गया, बारात जाने को तैयार है। अब कहते हैं कि प्रभु आप जाओगे, वाहन कहां से लाए, किसमें बैठ के जाओगे, क्योंकि हर रोज जिस कार का प्रयोग हम करते हैं, जब विवाह में दूल्हा बनते हैं तो उससे बड़ी कार चाहिए होती है, शानो शौकत दिखानी है। तो हर रोज तो बाबा नंदी पे जाते हैं। तो आज कह रहे हैं कि प्रभु वाहन कहां से लाए, क्या व्यवस्था करें। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने नंदीश्वर की सवारी करूंगा,
सब लोग बोले कि नहीं नहीं, दूल्हा कोई बैल पे थोड़ी बैठता है। भगवान कहे जब सदा नंदी की सवारी करता हूँ तो आज इतने अहम दिन पर मैं अपने नंदी को भूल जाऊं, ये तो संभव नहीं है। मैं नंदी पर ही जाऊंगा। और नंदी को बुलाया गया, नंदी को सजा रहे हैं, नंदी को झालर माला घंटी सुंदर सुंदर वो पहनाते हैं, उसका कमरबंद, नंदी को सजाया जाता है। अब भगवान नंदी पर बैठते हैं। भगवान कह रहे हैं कि नंदी सारे गण ऐसे ही हैं, मैं ऐसा करता हूँ तुम आगे बारात को संभालो और मैं पीछे की तरफ संभालता हूँ, तो मैं पीछे मुंह करके बैठता हूँ। भगवान आगे मुंह करके नहीं बैठे बारात लेके गए। जब नंदी की पूंछ की तरफ भगवान का मुख था, विराजमान होते हैं नंदी पर। गण कहते हैं कि प्रभु कम से कम सीधे आगे को बैठिए। भगवान मन ही मन कह रहे तो तुम्हें कौन संभालेगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, पता है। अब महाराज चलते हैं भोले बाबा। अब सब देवता भी आ गए, इतने में तैयार होके अपने अपने वाहनों पे अपनी अपनी देवियों के साथ आ रहे हैं। देवांगनाएं जो है वो भगवान पर फूल बरसा रही है। भगवान नारायण कहते हैं कि कौन दुल्हन होगी जो आपसे विवाह कर पाएगी, कितने सुंदर लग रहे हो आप। अब भगवान विष्णु देवताओं से कह रहे हैं अरे तुम देखो, इनको देखो, इनकी बराबरी के लग रहे हो तुम, तो इनके साथ कैसे चल पाओगे। तुम अपने समाज को लो और आगे पहुंचो, आगे आगे चलो। इनके समाज को इनके साथ छोड़ दो। मानो भगवान नारायण कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सब अकेला छोड़कर चले गए थे सारे देवता, कि देवताओं तुम स्वार्थी हो और भगवान शिव परमार्थी हैं, तुम इनके साथ चलने लायक ही नहीं हो। जब इनको सजाने में, इनको तैयार करने में साथ नहीं थे, तो अब साथ चल के क्या करोगे, चलो पहले निकलो। अब सब चलते हैं। बड़ी विचित्र बारात है महाराज भोलेनाथ की, बहुत विचित्र। कैसी विचित्र बारात है, किसी के आंख नहीं है, किसी के एक हाथ नहीं है, और किसी के एक आंख भी नहीं है, और किसी के अनेक आंखें हैं मुंह पर। किसी के हाथ नहीं है, किसी के अनेकों हाथ लटक रहे हैं शरीर पर। सब भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी राक्षस, कुछ नहीं बचा, सब भगवान शंकर की बारात में शामिल है। कहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको शिव पूछते हैं, और कंट्रोल भी उन्होंने ही कर रखा है, नहीं तो आप लोगों का जीना आराम कर दे। उधर जो है हिमालय राज द्वार पर जो है, उनके द्वार पर खड़े हैं अगवानी के लिए बहुत सारे, जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, छोटी बड़ी नदियां थी, वो सब मनुष्य रूप धर के सज संवर के और अगवानी के लिए सामने खड़े हुए हैं। हिमालय नगर में बारात आती है, देवताओं को आगे भेज दिया था, तो सबसे पहले इंद्रदेव आ रहे हैं। इंद्र देवता का समाज दिखता है, वो भी अपना लाल लश्कर लेके साथ चले गए, बहुत लोग हैं उनके साथ, हाथी घोड़े, स्वयं भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान है, सजे सजे सुंदर लग रहे हैं। सब कहते हैं अरे बारात आ गई, बारात आ गई, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। दूर से ही जो है बालक देखते हैं, कहते हैं अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर लग रहा है। जो बड़े बुजुर्ग थे, समझदार थे, बोले चुप हो जाओ, पास आने को। ठीक है, बच्चे जो है वो वहां से भाग जाते हैं और इंद्र भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि माफ कीजिए सरकार,
पर ये बताए कि आप ही दूल्हे हैं। वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, भगवान शंकर ने कान पकड़ लिए, अरे मैं तो उनका दास हूं, मैं दूल्हा नहीं। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दूल्हे नहीं है ये तो उनके दास है। सब कह रहे हैं कि दास इतने सुंदर, इतने लाल लश्कर के साथ, और दूल्हे को पता ही नहीं कैसे होंगे भाई। ठीक है, उनकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अब सारे देवता बन जाते हैं, सजे सुंदर लग रहे हैं, सब जाते हैं। अब इंद्रदेव कहते हैं कि हाँ दूल्हे को तुम देख लेना कैसे सुंदर है। वो वेद में करते हैं, हमें तो बस जन्माशा बताओ कहाँ रुकना है, क्योंकि उनको पता है जब दूल्हा आएगा तो पता नहीं स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने भूत प्रेत गण है उनके साथ, तो पहले ही अपना स्थान रोक के बैठ जाओ। बोले हमें तो जन्माशा बताओ कहाँ रुकना है, तुम देखना दूल्हे को बहुत सुंदर है। कहते हैं ठीक है प्रभु आइए। जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अब विष्णु भगवान अपने समाज के साथ पधारते हैं। फिर बालक चिल्लाने लगे, अरे वाह, इनसे सुंदर तो जगत में कोई नहीं है, कितने सुंदर है ये तो। बोले ना वो यही दूल्हे हैं। पूछा, फिर बुजुर्गों ने डांट दिया तो फिर बच्चे आगे भाग गए और दौड़कर उनसे पूछते हैं कि सरकार माफ कीजिए और ये बताने का कष्ट कीजिए कि क्या आप भी दूल्हा है। भगवान नारायण हंसते हैं, कहते हैं अच्छा दूल्हा देखने आए हो, पर हम दूल्हा नहीं है। तो फिर आप कौन हो? हम तो उनके मित्र हैं। अच्छा, इतने सुंदर मित्र, आपसे सुंदर तो संसार में कोई नहीं है, इतने सुंदर। वो कहते हैं कि हाँ, भगवान कहते हैं हाँ दूल्हा सरकार को परम सुंदर है, ऐसा कहते हैं। बस थोड़ा सा उनको इंतजार करो, अभी दर्शन कर लेना, ठीक है। कहते हैं कि सरकार चलिए आप पधारिए, आइए जन्माशय की तरफ चलिए। भगवान विष्णु आगे चलते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु आगे चलते रहते हैं, इतने में आकाश मार्ग में शोर, तरह तरह की आवाजें आ रही है, अजीब अजीब आवाजें आ रही है आकाश मार्ग से। भोले बाबा की पहली बार आकाश मार्ग में दिखी है, दर्शन हुए हैं, क्योंकि जितने भी भूत प्रेत थे वो पहुंच रहे हैं पहले उड़ के। आकाश मार्ग में अजीबो गरीब आवाज आने लगी, शिव का समाज आ गया। कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई भूमि पे रेंग रहा है, ऊपर देखे और नीचे देखे, कहां से बचे समझ नहीं आ रहा। कोई नीचे से ना निपट जाए या कोई ऊपर से आके आक्रमण ना कर दे। अब महाराज जो आगवानी करने वाले थे कितनी तैयारी के साथ आए थे, हाथी लेके आए थे, घोड़े लेके आए थे कि तुमने राजा को इस पे बिठाएंगे। उनके साथ जो मुख्य जो उनके सदस्य होंगे उनको इन पे बिठाएंगे। घोड़े हाथी सब इधर उधर भागने लगे। इतनी भयानक आवाजें आ रही हैं, भयानक सूरतें वाले भूत प्रेत आ रहे हैं। कोई रेल के चल रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है। आप लोग भी बच के बैठे रहिए। तो देखिए वो पीछे देख रही है कि पीछे से कोई तो महाराज चारों तरफ से हाथोला मचा हुआ है, भूत प्रेत आ रहे हैं। अब जो सयाने बुजुर्ग थे उनकी मजबूरी थी, डर से कांप रहे हो, थर-थर कांप रहे हो का पूरा शरीर, लेकिन वो छोड़ के जा नहीं सकते। जितने बच्चे थे, युवा थे, घोड़े हाथी सब भाग गए। अब 2 4 8 बज गए कि चाहे मजबूरी सही, लेकिन हमें तो बारात की अगवानी करनी है, द्वार को खाली छोड़ के जा नहीं सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और मन ही मन वो कहते हैं कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हमारे प्राणों की रक्षा करो। कहा तो हम चौधरी बन के आगे आए थे, हम जो बारात का स्वागत करेंगे, फंस गए आज तो।
साक्षात यमराज आ रहे हैं, बचाओ हमें प्रभु, आज बचा लो, बस आज रक्षा कर लो। इतना नाम जपा है उसको आज ही सारा प्रयोग करता हूँ, आज रक्षा करो। इतने डर जाते हैं वो लोग अगवानी करने वाले। अब महाराज एक भूत आता है, पहले ही वो डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं तू मेरे पीछे आ जा, नहीं तू मेरे आगे आ जा। वो कह रहे नहीं तुम बड़े हो, तुम कह रहे थे मैं आरती करूंगा, तुम आगे आओ। इतने में चुपके से एक भूत उड़ के आता है, बोले ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? जो ज्यादा बुजुर्ग था वो बेहोश, बोले उठो, ठहरने की व्यवस्था बताओ। अब जो बाकी खड़े हुए थे वो कहते हैं कि भाई तुम तो जहां जाओगे वहां व्यवस्था खुद बन जाएगी, सब लोग उठ के बाहर जाएंगे, जहां मन करे वहां रहोगी, इधर जो था जहां मर्जी घुस जाओ। हम क्या बताएं तुम्हें, क्योंकि कोई साथ नहीं जाने को, दिखाने को कि आओ पधारो आओ को। तुम तो जहां जाओगे जगह अपने आप बन जाएगी, अपने आप स्थान पूरा रिक्त हो जाएगा। ठीक है, संत जन कहते हैं भक्तों कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारतवर्ष के भूत थे, पूरी पृथ्वी के भूत, हमारा देश है जो विदेश है वहां के भी भूत बोले कि बारात में शामिल थे। जो भारत के भूत थे वो जयकारा लगा रहे थे, हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो विदेशी भूत थे वो कह रहे हर गुरु हरे। अब कोई भूत आके चुपके से आपके कान में बोल दे हाय, क्या ही हाल होगा आपका, सोचो थोड़ा सा। वो भूत यही कर रहे थे। कोई अमेरिका से आया है गोरा चिट्टा भूत, कोई अफ्रीका से आ रहा काला कलूटा भूत, और आके इधर उधर से बोले जा रहे हैं, उनकी हालत खराब है अगवानी करने वालों की। अब महाराज जो बच्चे थे, बच्चे दौड़े थे, अपने घर में गए, घर में जा करके भी दरवाजा बंद करके भी खड़े नहीं हुए, रजाई में घुस गए। क्यों? थर थर कांप रहे बच्चे, जवर आ गया, बुखार आ गया उनको डर के मारे। माता कहती है अरे तुम तो दूल्हा देखने गए थे, बारात देखने गए थे। बालक कहते हैं कि बारात नहीं माता, यमराजों की सेना है, एक तो यमराज नहीं है। आज पूरी हिमालय नगरी समाप्त होने वाली है, आप बाहर मत निकलना। इतने यमराज इकट्ठे होके आए हैं कि आज सब समाप्त होने वाला है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे मैं कहता हूं तुम चली मत जाना, इतने भूत प्रेत राक्षस भयंकर वातावरण है। ठीक है, माता कहती है, माता सोचती है कि बच्चा है। अब आगे महाराज भगवान शिव आते हैं। जो दूल्हे को देखे, अब सामने से देखेंगे तो दूल्हे का क्या दिख रहा है? कमर के दर्शन हो रहे हैं, सर्प रेंग रहे हैं उनके शरीर पे। बोले ये दूल्हा है, बड़ी बड़ी धाड़ी, जटाएं, इतनी सुकुमार कोमल राजकुमारी, सुकुमारी, और ऐसा बुढ़ा था। अरे अरे हिमालय राज के तो कर्म ही फूट गए। सब बातें करें, पूरी नगरी में चर्चा चल रही है शिव बारात की। औरतों की आदत होती है देखना जरूर है, बेशक तरफ से कांप रही है, इतने इतने शिविरों से दर्शन कर रही है दूल्हे के, डरते। अब जो है हिमाचल के द्वार पे बाबा भोलेनाथ की बारात जाती है तो वहां पर जो है माता मैनावती खड़ी है थाल लेके, उनके साथ और भी जो है दासियां हैं, उनकी सहेलियां हैं, उनके परिवारजन हैं, वो खड़े हैं।
वो कहते हैं दूल्हे राजा कहाँ है? भूत प्रेत कह रहे हैं, जो साथ में देवगण भी थे वो कह रहे हैं दूल्हा चाहिए। ठीक है, बोले चलो नंदी को घुमाओ, क्योंकि दूल्हे राजा तो उल्टे बैठे हैं। नंदी को घुमाया जाता है द्वार पे, हटो 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 सब। देखो क्या समा बन रहा है वहां पे, द्वार पे कैसे भीड़ लग जाती है जब दूल्हे खड़े होते हैं, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। और फिर कहते चलो चलो पीछे हटो, दूल्हे राजा का मुख देखना, नंदी को घुमाया जाता है द्वार पे। ऐसा वातावरण, अजीब अजीब आवाजें निकल रही है, नंदी को घुमाया जाता है, दूल्हे राजा का मुख दिखता है सबको। अब दूल्हे राजा दिख रहे हैं, लेकिन पहले की माताएं जो है वो दामादों से शर्माती थी, पल्ला करती थी। तो अभी तक जो है मैनावती जो थी पार्वती जी की माता, उन्होंने दूल्हे को दर्शन नहीं किए हैं, देखा नहीं है। उनकी नजर अभी नीचे ही है घूंघट में। और आरती उतार रही है, सब कह रहे दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। तो वो बड़ा सा थाल लेके उसमें बड़ा सा दिया जल रहा है, और माता जैसे ही आरती उतारती है तो जो भगवान के सिर पे जो सर्प था, अब सर्प जो है वो अग्नि से डरते हैं, वो तेल मिलाया थोड़ा सा, आरती का थाल जैसे ही ऊपर गया, वो नीचे गया तो फिर शांत हो गया, बच गया। सर्प सोचता है, लेकिन आरती तो एक बार होगी नहीं, वो 7 बार थाल जो है वो घुमाना है। अब जैसे ही दूसरी बार थाल आया सर्प के ऊपर, सर्प बोला ऐसे तो नहीं, आपको जला के मारेंगे, बड़ा फंसा उसको। अब सर्प ने जो है फुफकार मारी को, और जैसे ही सर्प फुफकारा, माता ने ऊपर देखा और ऐसा भयानक दूल्हा, ऐसे सजा हुआ सांपों से भस्म लपेटे, माता देख ही नहीं पाई, और जो का थाल जो है वो पटक दिया। आरती का थाल पटका और बेसुध होकर, कोई सुध नहीं रही, उल्टे पांव भाग गई, मुड़ना भी याद नहीं रहा, भगवान के दर्शन कर रही है, उल्टे पांव भाग रही है, बेसुध हो गई है। दासियां पकड़ती है मैनावती जी को और पूरे द्वार बंद कर लेती है, कहीं भूत प्रेत अंदर ना घुस जाए। अब जो है देवता थे साथ में, जो देवता थे, अब जो बाराती जो जाते हैं उनको तो मजे लेने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो भगवान शिव को कहते हैं एकाध शादी विवाह में ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, एक फूफा जरूर होएगा ऐसा, जो कि थोड़ा ब्याह बिगड़वाने का काम करता है। उसको कुछ और नहीं मिलेगा तो खुद ही रूठ के बैठ जाएगा, कुछ तो करना है। अब देवता तिल्ली लगा रहे हैं, देवता कहते हैं अरे भोलेनाथ, ये सोच रहे हैं कि भोले बाबा को कुछ पता ही नहीं, ना किसकी बारात में जाते क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। वो देवता कहते हैं कि भोलेनाथ ही को आपका घोर अपमान हो गया। भगवान कहते हैं कैसे, कब हुआ, किसने किया? देवता कह रहे हैं कि अरे आरती का थाल आपके मुख पर दे मारा आपकी सास ने, इससे घोर अपमान और क्या होगा? भगवान शिव कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये यहाँ की रिवाज होगी। ये सासू माँ आती है, आरती उतारती है और जमाता के आगे थाल फेंक के चली जाती है। बात नहीं बनी देवताओं की। देवता कहते हैं प्रभु और तो छोड़ो, आपके मुख पे द्वार पटक दिया, बंद कर लिया। अरे कोई सामने द्वार पे आता है, आपको जमाता हो, आप आए और द्वार बंद कर लिया, कितनी बेइज्जती हो गई। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, थाल पटक के जाती है, द्वार बंद कर लेती है, ये रस्म है। वो अपना समूह लेके रह जाते हैं।
अब महाराज बोले भंडारी प्रसन्न हो रहे हैं, देवी हंस रहे हैं। देवता कहते हैं दान नहीं करी, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जल का पात्र आपको देखते ही गिर गया, ये तो अपशगुन हो गया। अपमान तो छोड़े, तो अपशगुन हो गया। भोले भंडारी कह रहे हैं कि जिसके शीश पे गंगा निकल रही है, इतना जल भूमि पे गिर रहा है जिसके शीश से, उसके सामने एक लोटे जल की क्या ही मिसाल है? क्या ही करेगा एक लोटा जल? क्या अपशगुन होगा बताओ? पूरी गंगा तो मेरे अंदर से निकल के गिर रही है, मेरी जटाओं से गिर रही। देवता कहते हैं बात बन नहीं रही है, अब क्या ही करें? अरे भोलेनाथ वो छोड़ो, आपके सामने दीपक बुझ गया, अब तो पक्का जो है अपशगुन हो गया। वो भोले बाबा कहते हैं कि जिसके माथे पे द्वितीया का चंद्रमा चमक रहा हो, वो एक दीपक की लोग क्या ही करेंगे? देखो चमक यहाँ की। देवता कहते हैं प्रभु हम तो हार गए। भगवान कहते हैं फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, अब जो है मैना जी बेहोश पड़ी है, वैद्य को बुलाया जाता है, उनको होश में लाया जाता है। रो रही है, भयानक विलाप कर रही है, कैसा दूल्हा है, इतना बूढ़ा दूल्हा वृद्ध और ऐसा भस्म लगाए, और मेरी इतनी सुंदर पुत्री ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम इतनी सुंदर हो, इतनी कोमल हो, फूल के समान कोमल हो, और तुम्हारा दूल्हा बबूल का झाड़ है, कैसे गुजारा होगा? माता पार्वती जो है अपनी माता को मैना जी को समझाती है, तभी नारद जी को बुलाया जाता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बिचौलिया फंसता है। बुलाओ नारद को। अब माता जो है दाना पानी लेके नारद जी पे चढ़ गई। हमने विश्वास किया था, ऐसा तो ना बताया, इसलिए महाराज आजकल बिचौलिए खत्म हो गए, ऑनलाइन शादियां होती है। नारद जी को बुलाया गया। अब नारद जी उनको ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि ये आपकी पुत्री नहीं है, ये स्वयं माता जगत जननी मां जगदम्बा पराअम्बा है, और ये भगवान शिव है स्वयं। ये पुत्री तुम्हारी कोख से जन्मी है, और इनका तो ब्याह होना ही था। ये सब तो लीला चल रही है। पूरी कथा पिछले जन्म की भी के पिछले जन्म में सती थी, ऐसी कथा नारद जी सुनाते हैं माता मैना को, सब समझाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। तो तुम इसे अपनी पुत्री समझने की भूल मत करो, ये तो सिर्फ लीला होने तुम्हारी कोख से जन्मी है। इस तरह से जो है हिमाचल जी को और उनको माता मैना को समझाया जाता है, नारद जी ज्ञान देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि हमें दिखने में हमारे जीवन में कितने भी कष्ट समस्याएं दिख रही हों, इसलिए संत जीवन में जो है जरूरी होते हैं। जिस चीज को हम आंखों से देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि उससे हम प्रभावित होंगे। बस आंखों से देखा बिना सोचे समझे हम डर जाते हैं, उस कष्ट को इतना बड़ा मान लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाय इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन संत जब जीवन में आते हैं और उस संत का सत्संग जब हमें मिलता है, तो ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में होता है। ऐसे ही आप लोगों के बड़े पुण्यों की कोई गुल्लक भराई गई, जो ये शिव महापुराण आपके भाग्य में है, मिली आपको। ऐसे ही नहीं आ सकता है कोई इसको सुनने के लिए, बड़े भाग्य होते हैं उसके, तब ये शिव महापुराण मिलती है। तो महाराज संत का सत्संग हुआ और मैना जी का मोह भंग हुआ, सब ज्ञान उनको हुआ। अब चारों ओर आनंद छा गया, सब फिर से तैयारियां हो रही हैं। मैना और हिमाचल जी ने जो है जीवनवान शुरू कर दिया कि खाना खिलाओ। क्यों? क्योंकि सब डरे हुए हैं। भगवान राम का जब ब्याह हुआ था
पहले फेरे मेरे सब हो गए थे, फिर जीवनवार लगी थी। सब संयम में थे, शांत थे। और यहाँ पर आप क्या है, भूतों की, प्रेतों की। अरे वैसे ही नहीं काबू में आ रहेगा, भूखे हो जाते उजाड़ देंगे सब कुछ, तो पहले इनको खाना ही खिलाओ, भोजन दो इनको। वैसे भी कोई भूत अगर शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले खाना मांगता है या नहीं? देखा किसी ने भूत? हाथ खड़ा करो, किसी ने भूत देखा है? आज तो बच्चे पहले पड़े, बच्चे नहीं हाथ खड़ा कर, मैंने देखा। किसी ने दर्शन नहीं किए हैं? वो देखो बिटिया, तूने तो किए होंगे कान्हा जी। अच्छा ये बैठा आना ही था, नहीं भोले की बारात है, शिव महापुरा में अच्छे भूत भी होते हैं, दर्शन करो। तो महाराज अगर कोई ये समझे कि भूत नहीं होते, कौन कौन मानता है भूत नहीं होते? आप मानते हो? हनुमान चालीसा करते हो? हैं? क्या है उसमें? या बस सुनने को सुनते हो? एक एक पंक्ति का अर्थ, अगर कभी मौका मिला शनिवार को, अब प्रयास कर रहे हैं कि भाई कीर्तन हो हर शनिवार को, तो उसमें अब कीर्तन में थोड़ा बदलाव करना चाहूँ कि थोड़ी कथाएं और थोड़े भजन हो, 10-15 भजन हो जाए, उसमें एक प्रसंग को लेके चले। उसमें कभी अगर भगवान की, हनुमान जी की कृपा हो तो हनुमान चालीसा का पूरी भक्ति का अर्थ बताऊंगी। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महाराज जिस कथा को तुम सुन रहे हो, पिशाच को छुड़वाया उसने। भागवत सुनते हो, गोकर्ण क्या नाम था उनका, उसमें भी भूत से उन्होंने उनका पिंड छुड़ा था। क्या कह रहे? धुंधकारी प्रेत था। और शास्त्र तो झूठ बोलेगा नहीं, भूत प्रेत होते हैं, बच के रहना। नहीं आपको तो निडर होना ही चाहिए, शिव भक्त हो आप, भूत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे आप तो संगी में लोग भूतों की। जय भोलेनाथ। अब माया जीवनवार शुरू होती है। कौन खतरा मोहल्ले के भूखे रह गए और उजाड़ गए सब कुछ। अब पड़ोसने वाले छुप रहे हैं सारे, कहां से लाए? भूतों को बिठाया जाता है, बड़ी मुश्किल से डरते डरते कहते हैं कि विराज खाना आने वाला है। अब खाने के भोजन के लोग में सारे भूत जो है बैठ जाते हैं। जीवनवार शुरू होती है, जीवनवार वालों को बुलाया जाता है। अब पत्तल रख रहे हैं, पहले भी पत्तल रखने जा रहे हैं और सर खुजाने लग जाता है, रखूं कि ना रखूं, क्योंकि जो पहला भूत बैठा है उसी का मुख ही नहीं है। अब मुख नहीं है तो पत्तल रखूं, खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं। दूसरा जो बैठा था थोड़ा सा डरता हुआ आके पग रखता है, उसके अनेकों मुख है, फिर सर खुजाता है। 10 मुख है, एक ही पत्तल रखूं कि 10 रखूं? बहुत कंफ्यूजन हो रही है। अब जिसके 10 मुख थे वो कहता है इसकी भी रख दो और मेरी भी 10 रख दो। बोले कैसे खाएगा? बोले जो ये भोजन की खीर की जो बाल्टी है वो इसके गले में उड़ेल दो। ठीक है महाराज। अब अगला
जो बहुमुखी था उसके सामने 10 पत्तल रखी गई, जितने रूप उतनी ही पत्तल, और वो एक साथ खाए जा रहा है। अब जो आदमी खीर बांट रहा था वो कह रहा है कि मैं तो बड़ा फंसा, अब जीवनवार है, बारात है, कुछ मालूम तो पड़ेगी। अब वो क्या करता है, अपने चम्मच पे बहुत लंबा बांस बांध लेता है, दूर से ही परोसूंगा, किसी भूत ने पकड़ लिया तो मुश्किल में आ जाऊंगा। महाराज डर रहा है, चम्मच को बांस से बांध करके और फिर खीर परोस रहा है, तो मेरे हाथ को ही ना खा जाए। माताएं गान कर रही है, एक तरफ बैठी हुई माता पार्वती प्रार्थना कर रही है कि प्रभु बहुत बखेड़ा हो गया, अब अपने वेश को बदलो। और भगवान बहुत सुंदर वेश धरते हैं। आज जिन माता पार्वती का और भोलेनाथ का हम दर्शन करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो दुल्हा बने हुए हैं, अब की बार नाम वगैरह धारण नहीं कर रखा। जिस वेश में भगवान सुंदर सज करके आए थे वो वेश धर करके आप दर्शन करोगे शिव का, पार्वती का, क्योंकि वो सच में ही पति पत्नी है। तो आज असल में भगवान शिव की और माता पार्वती का विवाह, ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा, जिसका आप दर्शन करोगे। अब महाराज भगवान ने इतना सुंदर रूप धरा, क्योंकि शिव भगवान सबसे सुंदर देव है। कर्पूर गौरव कर्णावतार, सबसे गोरे कपूर जैसा सफेद रंग है उनका असलियत में। वो तो रहते ही ऐसे भस्म लपेट के बाग अंदर में, इतना सुंदर रूप धरा है। और माता पार्वती स्वयं जगत जननी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर उनकी जोड़ी लग रही है। अब मंडप में आती है माता पार्वती, मंगल विवाह होता है। आ जाओ निशा, पधारो, हाँ ले आओ। Thank you.